नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी छत्तीसगढ़ में आज शहर शहर आग का कहर देखने को मिला है। ग्वालियर में चलती कार में आग लग गई। कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। नर्मदापुरम में सिक्योरिटी पेपर मिल के गेट के पास खड़े ट्रक में आग लग गई। एसपीएम के मटेरियल गेट के पास खड़े ट्रक में रुई भरी हुई थी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। एसपीएम में नोट का कागज तैयार होता है। बात दमोह की करें तो निजी अस्पताल के सर्जरी वार्ड के ऊपरी हिस्से में आग लगी। बताया जा रहा है कि वार्ड के एसी में ब्लास्ट से आग लगी। हादसे के दौरान वार्ड में करीब आधा दर्जन मरीज थे। आग लगने के बाद अस्पताल प्रबंधन नदारद रहा। छत्तीसगढ़ में भी आग ने तबाही मचाई। दुर्ग में प्लाईवुड की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस आग में लाखों के सामान जलकर राख होने की आशंका है। रायपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी। अभनपुर के छोटे उर्ला स्थित फैक्ट्री में हादसा हुआ। प्रतिबंध के बाद भी अवैध प्लास्टिक फैक्ट्री चलाई जा रही थी। जांजगीर चांपा में एक दुकान में गैस सिलेंडर में आग लग गई। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। शहर शहर आग का कहर देखने को मिला है। तेज आग की लपटें साफ तौर से दिखाई दी जा सकती हैं कि किस तरह से आग ने विकराल रूप लिया हुआ है और किस तरह से आग फैल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगह की, जहां पर आग का कहर देखने को मिला है। प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी। दुर्ग में प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगी, तबाही मच गई। दमोह में निजी अस्पताल में आग लगी। तबाही मच गई। दुर्ग की ये तस्वीर। दमोह में निजी अस्पताल में आग लगी तो वहीं रायपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री राख हो गई। दमोह के निजी अस्पताल में आग की तस्वीर सामने आई। कहीं बर्निंग कार तो कहीं ट्रक जलकर खाक हुई है। दुर्ग में प्लाईवुड फैक्ट्री में आग से तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दमोह की तस्वीर भी देख रहे हैं जहां पर अस्पताल में आग लगी तो वहीं रायपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में भी आग लगी तो जलकर राख हो गई। दुर्ग में प्लाईवुड फैक्ट्री में आग की तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीषण ये आग है। इसे बुझाने का प्रयास लगातार किया गया। छह तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं अलग अलग जगह की, जहां पर आग का कहर देखने को मिला है। शहर शहर आग के कहर की तस्वीरें हैं। कहीं बर्निंग कार तो कहीं ट्रक जलकर राख हुआ है। दुर्ग की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर फैक्ट्री में आग लगी है। और सहयोगी हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आखिर किस तरह तस्वीरें आपने देखी, वहां पर किस तरह से आग लगी, क्या कारण बताए जा रहे हैं और अभी स्थिति कैसी बनी हुई है? जी, नर्मदापुरम की यदि बात की जाए तो सिक्योरिटी पेपर मिल जो नोट का कागज बनाने वाला कारखाना है, वहां का जो मटेरियल गेट है उस पर एक रुई से भरा हुआ ट्रक खड़ा हुआ था। इसी दौरान अचानक ट्रक में आग लग गई। मौके पर 2 दमकल पहुंची, नगर पालिका की और सीआईएसएफ की। उनकी मदद से आग पर काबू पाया गया। एक तो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो ट्रक खड़ा हुआ था ये एसपीएम के गेट पर खड़ा हुआ था। और एसपीएम गेट जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नोटों के कागज बनाने का कारखाना है। वहां पर इस प्रकार की लापरवाही यदि हुई है किसी भी कारण से तो वो बेहद महत्वपूर्ण है। और दूसरी जो बात है, आग पर काबू पा लिया गया था। उसके बाद एसपीएम प्रबंधन पूरे मामले की जांच कर रहा है। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। फिलहाल जो है एसपीएम प्रबंधन जांच के बाद कार्रवाई करेगा। लेकिन लगातार इस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं। रसूलिया जो रोड है उस पर परसों भी एक ट्रक में चलते हुए आग लग गई थी। इसी प्रकार की तस्वीरें वायरल हुई थी और आज जो है वो ये तस्वीर सामने आई है। तो कुल मिलाकर लगातार इस प्रकार आगजनी के हादसे हो रहे हैं। जो प्रबंधन है या जो ट्रक चालक हैं वो सुरक्षा सावधानियों का ध्यान रखें जिससे कोई अनहोनी ना हो। ठीक, आपके पास फिर मैं लौटूंगी
मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, हमने देखी फैक्ट्री की क्या हालत हुई, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही थी, आखिर अभी स्थिति क्या है और क्या कहना है वहां पर टीम का, किन ही कारणों से आग लगी? देखिए, कारण तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो फैक्ट्री में अभी भी आग लगी हुई है आखिरी चरण में है, उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि दोपहर का वक्त ऐसा था जब तेज गर्मी थी और उसके बाद में तेज हवाएं भी चल रही थी। इस वजह से जो आग की लपटें दूसरी ओर भी फैल रही थी, जिस वजह से बार बार उसको बुझाने का प्रयास किया जाता था, लेकिन फिर से आग भड़क उठती थी। अभी तक करीब 5 लाख लीटर पानी का उपयोग किया जा चुका है। करीब 20 से अधिक गाड़ियां इस आग को बुझाने में लगी रही है। अभी भी 4 से 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कारण क्या था ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि लाखों के नुकसान का आकलन तो जरूर किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आग को रोका भी जा सकता था, जिस तरह से फैक्ट्री जो संचालक होते हैं इनको एक नियम बनाए गए हैं कि उस नियमों के तहत में फैक्ट्री का संचालन किया जाना है। जिस तरह से आग रोकने के जो उपाय होना चाहिए, फायर एंड सेफ्टी के जो नॉर्म्स होते हैं उसका पालन वहां पर नहीं किया जा रहा था। पानी के टैंक बनाए गए थे पानी की, लेकिन वहां पे पानी मौजूद नहीं था। तो ये तमाम चीज खामियां भी पाई गई है। जो कहीं न कहीं ध्यान देने वाली बात यह है, यदि ये कहीं होता, यदि इस तरह का कोई सिस्टम काम करते तो निस्संदेह जो आग बहुत फैल गई थी उसको रोका जा सकता था और जो जितना नुकसान का बताया जा रहा है उतना नुकसान भी नहीं हो पाता। तो कहीं न कहीं एक बड़ी संचालक के जो द्वारा लापरवाही भी बरती जा रही थी। तो फिलहाल आग को बुझाना अभी अग्निशमन विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। आग को बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। वाकई चुनौती बना हुआ है, क्योंकि बड़ी भीषण ये आग की तस्वीर है। मिथिलेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, फैक्ट्री में जो उपकरण होने चाहिए, आग बुझाने के उपकरण होने चाहिए, क्या वो वहां पर मौजूद थे या नहीं थे, और व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए इतनी बड़ी फैक्ट्री में वो थी या नहीं थी? निश्चित रूप से अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको वही जिक्र कर रहा था कि फायर एंड सेफ्टी के जो उपकरण होना चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी फैक्ट्री यदि कोई संचालित करता है तो वहां पर जो चीज होनी चाहिए वो नहीं थी। सिर्फ दिखावे मात्र के लिए एक पानी का टैंक बना हुआ था, मोटर लगी हुई थी, लेकिन वहां पर पानी मौजूद नहीं था। तो एक बड़ी लापरवाही संचालक के द्वारा इस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही थी। और ये भी जानकारी मिली है कि 2 साल पूर्व भी इसी फैक्ट्री में एक आग लगी थी, जिसमें करीब करोड़ों का नुकसान का आकलन किया जा रहा था, करोड़ों का नुकसान बताया गया था। उसके बाद भी संचालक द्वारा चेता नहीं गया और अभी फिर एक बड़ी हादसा हो गया। गनीमत ये रही है कि इसमें कोई जान नहीं गई है, क्योंकि वहां पे कई लोग काम भी कर रहे थे, फैक्ट्री के कई उपकरण भी मौजूद थे। वो जलते तो निस्संदेह वहां पे जो काम करने वाले हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो भी हताहत होते। तो एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यही वजह है कि आज जो है फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हुआ है। देखने वाली बात यह होगी कि जो हादसा हुआ है आखिरकार वजह क्या थी, क्योंकि करीब 1 से 1.5 एकड़ का जो क्षेत्र था वहां पर आग लगी थी। सबसे बड़ी बात यह कि प्लाईवुड जो बनाने के लिए उपयोग होता है, बुरादा उपयोग होता है, उसकी लकड़ी के जो छिलके होते हैं वो वहां पर रखे हुए थे। यही वजह है कि आग जो है वो देखते देखते भीषण रूप धारण कर ली थी। तो अब ऐसी और भी कई चीजें जिसमें सूक्ष्मता से जांच होना बेहद आवश्यक है और जांच के बाद में उचित कार्रवाई भी किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह की जो घटना है वो दोबारा घटित ना हो। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी को साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में आज हादसों का दिन रहा है। भिंड में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। इस युवक की हाल ही में शादी हुई थी। इस हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। दतिया में बारात से लौट रही ट्रैक्टर पलट गई और थरेड गांव से बारात से लौटकर वापस दरियापुर जा रही थी। इसी दौरान ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर में बैठे 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दमोह के जबेरा इलाके में ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। पुलिस और आम लोगों ने काफी मेहनत की। ट्रक में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला गया। सतना में बेकाबू कार ने हाथ ठेले को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक घायल हो गया। कार में तहसीलदार लिखा हुआ था, जिसमें 2 युवक सवार थे और नशे में धुत थे। हादसे के बाद जमकर हंगामा हुआ। हालांकि कार में तहसीलदार नहीं थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धमतरी के नगरी में गोटगांव के पास भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई, जिससे बाइक के परखच्चे उड़ गए। पन्ना में गाय को बचाने के चक्कर में कार हादसे का शिकार हो गई और इस हादसे में कार में सवार दुल्हा सहित 2 लोग जख्मी हो गए। अजयगढ़ के बापतपुर कुर्मियान बरियारपुर तिराहे के पास हादसा हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला गया।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आशीष कुमार जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, दमोह में भी हादसा हुआ है, किस तरह आखिर ये हादसा हुआ है, किन्हीं लापरवाहियों की वजह से हादसा हुआ है और ताजा अपडेट क्या है इस मामले में? निश्चित मैं आपको बता दूं कि दमोह जिले के जवेरा में जो हादसा हुआ है, दमोह जिले का जो दमोह से जबलपुर जाने वाला जो मार्ग है, वहां पर जवेरा विधानसभा अंतर्गत जो स्पॉट है दानीताल पर्यटन स्थल है, चूंकि यह रानी दुर्गावती अभ्यारण्य के अंतर्गत यह इलाका आता है। यहाँ पर दो ट्रक आपस में टकरा गए। दो ट्रकों के आपस में टकराने का ये मामला देर रात सामने आया और दोनों ट्रकों के टकरा जाने के बाद दोनों ट्रकों के ड्राइवर और क्लीनर इसमें फंस गए। हालांकि बाद में लोगों की मशक्कत के बाद एक ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर और एक ट्रक का क्लीनर को बाहर निकाला गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक दूसरा जो ट्रक था, उसका जो ड्राइवर था वो स्टीयरिंग में फंस गया। काफी मशक्कत के बाद, पुलिस और पब्लिक की मशक्कत के बाद इन दोनों को इसको बाहर निकाला गया। बाहर निकाले जाने के बाद जबेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती कराया गया। लापरवाही इस तरह की क्योंकि तेज रफ्तार जो ट्रक चालक है वो रात के वक्त में बहुत तेज गति के साथ ट्रकों का संचालन करते हैं और यही कारण है कि यह हादसा यहां पर सामने आया। ये जबेरा थाना अंतर्गत यह पूरा हादसा सामने आया जिसमें दो ट्रकों की टक्कर हुई। हालांकि अभी फिलहाल जो हमने जानकारी ली है उसमें चारों का इलाज जबेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है, जहां पर उनकी हालत अब सुधर रही है। और इस तरह का यह हादसा, सड़क हादसा, बड़ा गंभीर हादसा जो दमोह जिले के जवेरा थाना अंतर्गत सामने आया है। ठीक, आप लगातार बने रहिए। अभिषेक पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं धमतरी से। अभिषेक, धमतरी में हादसा देखने को मिला है, आखिर किस तरह ये हादसा हुआ है और अभी क्या स्थिति है? जी, ये हादसा बिल्कुल सुबह सुबह का बताया जा रहा है। भोर होते ही ये जो मुकुंदपुर और सेमरा गांव के रहने वाले लोग थे वो धमतरी आने के लिए निकले हुए थे और रास्ते में सूनी सड़क पर ये दुर्घटना हुई है। जिस जगह पर घटना हुई वो पूरा जंगली इलाका है, सुनसान इलाका है। तो जो घटना की सूचना और मदद पहुंचने में देर भी हुई क्योंकि सूचना जो है एम्बुलेंस को और पुलिस को देर से मिली। जब वहां से गुजरते हुए दूसरे राहगीरों ने घटनास्थल को देखा और घायल युवकों को देखा, तब जाकर सूचना दी। उसके बाद जो एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तीनों की जो घायलों की मौत हो चुकी थी और ये घटना बेहद दुखद है और साथ ही हैरान करने वाली क्योंकि चौड़ी सड़क है, खुली सड़क है, फिर भी उसमें दो बाइक आपस में इस तरह से टकराते हैं कि भीषण टक्कर होती है और गाड़ियों के तो परखच्चे उड़ ही जाते हैं। साथ ही साथ 3 युवकों की मौके पर मौत हो जाती है। फिलहाल जो है तीनों मृतकों का जो है वो शव पोस्टमार्टम करके उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। जहां के ये रहने वाले हैं उस गांव में शोक है, मातम है। पुलिस ने इस मामले में दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है और अपनी कानूनी कार्रवाई में लगे हुई है। जी ठीक आशीष, जब तक ऐसा लगता है कि अगर इस पर लगाम नहीं लगाई जाएगी, तेज रफ्तार पर आए दिन ऐसे हादसे देखने को मिलेंगे क्योंकि ऐसे हादसे आए दिन देखने को मिलते हैं क्योंकि तेज रफ्तार पर कहीं ना कहीं लगाम नहीं लग पा रही है। निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि दमोह जिले की सीमाओं से और दमोह जिले से अन्य शहरों की ओर जाने वाले जो स्टेट हाईवे हैं वहां पर तेज रफ्तार वाहन जाते हैं। चूंकि बीते कुछ वर्षों में सड़कों की स्थितियां भी काफी अच्छी हुई हैं, वाहन चालकों को तेज रफ्तार के साथ जाने में सुविधा होती है, वो तेज रफ्तार के साथ चलते हैं। रात के वक्त में यह वाहन काफी तेज रफ्तार से चलते हैं, दिन के समय तो होता ही है। एक मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि ट्रकों के हादसे सबसे ज्यादा इसलिए होते हैं और ट्रकों और बसों की टक्कर इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि ट्रक के पास जो सामग्री उसमें भरी हुई होती है उनको एक निश्चित समय पर ले जाने पर इनाम जैसी स्थिति भी होती है। यदि वो फल इत्यादि ट्रकों के अंदर रखे हुए हैं और वो निश्चित समय पर, तय समय पर और उसके पहले यदि वो पहुंचा देते हैं तो उनको एक अलग तरह का एक्स्ट्रा पैसा भी व्यापारी लोग देते हैं। और यही कारण है कि ये ट्रक चालक बहुत तेज रफ्तार के साथ ट्रक चलाते हैं और तेज रफ्तार के साथ ट्रक चलाने से ये हादसे भी होते हैं। कई मामलों में सामने आया है जिसमें दमोह जिले में एक तेल से भरे ट्रक का टक्कर होने का एक बड़ा मामला सामने आया था बीते कुछ दिनों में, जिसमें पूरी सड़क पर तेल के कुप्पे बिखरे हुए थे, तेल बिखरा हुआ था। उसमें वही टास्क उसके पास था कि यदि समय के पहले आप इस प्रोडक्ट को पहुंचा देंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। और यही कारण है कि धर्राटेदार ये लोग पहुंचते हैं, जाते हैं, लेकिन हादसों को निमंत्रण देते हैं और ये हादसे सड़कों पर सामने आए। और ये मामला सामने आया इसमें तो जान पर ही बनाई थी क्योंकि स्टीयरिंग में यह करीब 6 घंटे तक वो ड्राइवर फंसा रहा
और लोग मशक्कत के साथ उसको बाहर निकालने का प्रयास करते रहे, पुलिस उसको निकालने का प्रयास करती रही और यही कारण रहा कि काफी मशक्कत के बाद गैस कटर दमोह से भेजे गए रात में 12-1 बजे के करीब और उसके बाद उसको काटने के बाद उसको बाहर निकाला जा सका। हालांकि उसकी स्थिति काफी बेहतर अब हो चली है, लेकिन इस तरह के हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पन्ना की, जहां पर अचानक अब मौसम का मिजाज बदला है। सीएम के आने से पहले मौसम का मिजाज बदला है, तेज हवा के साथ ही बारिश हो रही है। पन्ना गौरव दिवस में शामिल होने आने वाले हैं सीएम। पन्ना रेलवे स्टेशन भवन का शिलान्यास होना है। कार्यक्रम के पहले बारिश और आंधी दिख रही है। तो पन्ना में अचानक से मौसम का मिजाज बदला है। सीएम के आने से पहले मौसम का मिजाज बदला है, तेज हवा के साथ ही बारिश हो रही है। पन्ना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम का कार्यक्रम है और सीएम के आने से पहले मौसम का मिजाज जो है बदल चुका है। तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। पन्ना गौरव दिवस में सीएम शामिल होने के लिए आ रहे हैं। पन्ना रेलवे स्टेशन भवन का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के पहले बारिश और आंधी की ये तस्वीरें साफ देखी जा सकती है। तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पन्ना गौरव दिवस में सीएम को शामिल होना है। पन्ना रेलवे स्टेशन का भवन का शिलान्यास होना है। कार्यक्रम के पहले बारिश और आंधी की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सीएम का कार्यक्रम होना है पर उससे पहले मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। संजय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आवाज आ रही है जी। सीएम का कार्यक्रम है और उससे पहले मौसम का मिजाज बदला है, सब तैयारियां पूरी हैं? जी, निश्चित रूप से तैयारियों पे पानी फिरना जैसे कहा जाता है वह हो रहा है। अभी फिलहाल मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ था। कुछ देर पहले ही मौसम अभी बारिश यहाँ पे ठहरी हुई है और शिवराज सिंह चौहान पन्ना पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम स्थल के लिए भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मौसम ने अभी जो अफरा तफरी मचाई है, तेज आंधी तूफान भी चला है और बूंदाबांदी हुई है, जिस वजह से सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं। फिलहाल अधिकारी ठीक करने में जुट गए हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया संजय। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। हेडलाइन